20वीं सदी की शुरुआत है। आज के इराक में बेबीलोन के खंडहरों की मिट्टी किसी पुराने राज की तरह धीरे धीरे खुल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट जब उस मलबे से दो छोटी मिट्टी की तख्तियां निकालते हैं तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि इन पर क्या लिखा होगा। सबको लगता है शायद कोई शिलालेख, किसी राजा की जीत की दास्तान, कोई संधि या किसी युद्ध का बयान। कार्बन डेटिंग की गई तो दोनों तख्तियां लगभग 4000 साल पुरानी निकली, यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास, जो क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखे गए थे। लेकिन जब क्यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ा गया तो जो सामने आया उसने इतिहासकारों के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। इन तख्तियों पर लोरियां लिखी थी। जी हाँ, लोरियां। जरा एक तस्वीर सोचिए, 4000 साल पहले की मेसोपोटामिया की रात, दीपक की हल्की लौ, धुएं की लकीरें और एक माँ जो अपने नवजात को गोद में लिए धीमे धीमे झुला रही है। वो माँ एक गीत गुनगुना रही है, एक ऐसा गीत जिसका सफर समय की सीमाओं से भी लंबा निकला। एक ऐसी रिवायत जो आने वाले 1000 सालों हर जबान से, हर तहजीब में, हर घर में गूंजी। तख्ती पर लिखे हुए शब्दों का हिंदी अनुवाद यूं है: ओ मेरे बच्चे, तुमने अभी दुनिया की रोशनी देखी है, फिर इतना रोते क्यों हो? तुम्हारी सिसकियों से घर के देवता जाग गए हैं, देवी भी अपने बिस्तर पर करवटें ले रही है। अब कोई आए जंगल से जो तुम्हें नींद दे दे, और जब तक तुम्हारी माँ ना जगाए तुम खामोशी से सोए रहो। ये 2000 ईसा पूर्व की आवाज़ है, यानी रोम बनने से पहले, साम्राज्यों के जन्म से पहले। इंसान के पास एक चीज़ मौजूद थी, लोरी। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोरी बच्चे को सुलाती भी है और हल्का सा डराती भी है। सो जाओ वरना देवता नाराज हो जाएंगे। यानी लोरियाँ सिर्फ सुकून की नहीं, समाज की समझ और अनुशासन का भी हिस्सा थी। नमस्कार, मैं हूं अमन और खबरगांव की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के सबसे पुराने संगीत की, उस धुन की जो माँ की सांसों, घर की दीवारों और पीढ़ियों की यादों से बना हुआ है। उस रवायत की जिसे आज हम ललाबाय या लोरी कहते हैं। लोरी शब्द की अपनी कहानी भी अजीब है। कहा जाता है कि ललाबाय हिब्रू भाषा के 2 शब्दों से आता है, लिलित यानी बुरी आत्मा और अबाय यानी दूर रहो। यानी शुरुआत में लोरी सिर्फ नींद का गीत नहीं थी, बल्कि एक तरह की दुआ थी जो बच्चे को अनजानी ताकतों से बचाकर माँ की गोद में सुरक्षित रखे। मगर कभी सोचा है क्यों एक धीमी सी लोरी सुनते ही बच्चा पलकों को झुका देता है? आखिर कैसे माँ की आवाज़, कुछ मीठे शब्द और धीमी धीमी धुन किसी चमत्कार की तरह काम करती है? असल में ये सिर्फ प्रेम नहीं, साइंस है। वो साइंस जो दिल, दिमाग और हॉर्मोन्स के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। लोरियाँ हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालती है। जब कोई माँ धीमी आवाज़ में गाती है, उसकी बीट्स या कहें धुन आमतौर पर 6 से 80 बीट प्रति मिनट होती है, यानी लगभग उतनी ही जितनी दिल की धड़कन जब हम आराम की हालत में होते हैं। धीरे धीरे ये लय बच्चे के हार्ट रेट और ब्रीदिंग को भी उस बीट पर ले आती है। सब कुछ शांत, स्थिर और सुकून भरा हो जाता है। ऑक्सीटोसिन, प्यार का हार्मोन, जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर गाती है, उस पल सिर्फ संगीत नहीं बनता, शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। उस स्पर्श, उस गुनगुनाहट के साथ ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे अक्सर लव हार्मोन या कडल हार्मोन कहा जाता है, जो किसी के स्पर्श से निकलता है। ये वही केमिकल है जो हमें गले लगाने, हाथ पकड़ने या किसी की उपस्थिति महसूस करने पर सुकून देता है। माँ और बच्चे दोनों के शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है। बच्चे के अंदर का डर, बेचैनी या रोना सब धीरे धीरे थम जाता है। माँ की भी धड़कन धीमी होती है, उसका शरीर भी रिलैक्स होता है और ये पूरा पल एक साझा बायोलॉजिकल हार्मोनी बन जाता है। अब बात करें उस हार्मोन की जो नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है, कॉर्टिसोल। ये वही स्ट्रेस हार्मोन है जो शरीर को सतर्क रखता है, यानी सावधान रखता है। बड़ों में इसे नियंत्रित करने की एक नेचुरल रिदम बन जाती है, लेकिन बच्चों में वो सिस्टम अभी विकसित नहीं होता। इसलिए जब बच्चा रोता है या डरता है, उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और नींद उससे दूर भाग जाती है। यही लोरी काम करती है। धीमी धुन, लयबद्ध शब्द और माँ की गर्माहट तीनों मिलकर बच्चे के कॉर्टिसोल लेवल को घटाते हैं। जब कॉर्टिसोल कम होता है, शरीर में एक स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, उसे काम करने का मौका मिलता है और इसी जैविक संतुलन में बच्चा नींद की दुनिया में खो जाता है। लोरी सिर्फ आवाज़ नहीं, एक मूवमेंट भी है। माँ का धीरे धीरे झुलाना, बच्चे को गोद में हिलाना, ये सब उस दुनिया की नकल है जो उसने गर्भ में महसूस की थी। वहाँ भी तो वो लगातार हल्के हल्के झूलते रहता था, माँ के चलने, मुड़ने, हंसने या सांस लेने से।
जब वही बीट फिर से मिलती है, लोरी की धुन और गोद के झूले के रूप में, तो बच्चे के वेस्टिबुलर सिस्टम जो शरीर को बैलेंस रखता है वो आराम का संदेश पा लेता है। दिमाग शांत होता है, शरीर ढीला पड़ता है और वो सुरक्षित महसूस करता है। बच्चा इस दुनिया में आने से बहुत पहले सुनना शुरू कर देता है। 18 हफ्ते में उसे माँ की धड़कन सुनाई देती है, 23वें हफ्ते में बाहर की आवाज़ें और 24वें हफ्ते में वो माँ की आवाज़ को पहचानना सीख जाता है। माँ की बोलती हुई सांसें, हल्की हमिंग भी बच्चे के दिल की धड़कन को धीमा कर देती है। वो कम हिलता है, ज़्यादा शांत हो जाता है। इसलिए जन्म के बाद लोरी सुनते ही बच्चा अचानक रिलैक्स कर जाता है। वो बीट, वो रिदम, वो आवाज़ उसे उसके पहले घर की याद दिलाता है। लोरी सिर्फ नींद का गीत नहीं है, बच्चे के लिए वो फेमिलियरिटी का दरवाज़ा है जो उसे फिर से सुरक्षित गर्भ दुनिया में ले जाता है, जहाँ उसने सबसे पहले प्यार को सुना था। दुनिया में कहीं भी जाएं, लोरियों की आवाज़ लगभग एक जैसी लगती है। भाषाएं बदल जाएं, धुन बदल जाए, पर तरीका वही रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि माएँ दुनिया भर में एक ही तरह की नरम टोन और दोहराव वाली पंक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। ज़्यादातर लोरियाँ 6 या 8 या ट्रिपल मीटर में होती हैं, जो एक झूलते हुए रिदम जैसा एहसास देती हैं। जैसे चंदा मामा दूर के, ये वही चाल है जो बच्चा गर्भ में महसूस करता है। माँ चलती है, माँ हिलती है, बैठती है, तब। इसलिए अफ्रीका से लेकर जापान तक और भारत से लेकर दुनिया के हर कोने तक लोरियों के राइमिंग पैटर्न और उन्हें गाने के तरीके लगभग एक जैसे हैं। अगर हम वक्त की पुरानी धूल हटाएं तो लोरी की हल्की झनकार वेदों तक जाती है। जैसे मार्कंडे पुराण के एक श्लोक में हमें लोरी की अनोखी झलकियां देखने को मिलती हैं, जो सिर्फ बच्चे को सुलाने के लिए नहीं बल्कि उसे गहरे जीवन दर्शन से जोड़ने के लिए भी है। रानी मदालसा ने अपने बच्चे के लिए जो श्लोक गाया, उसमें वो अपने बेटे से कहती हैं, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, यानी तुम इस मायावी संसार का हिस्सा नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। कुल बात ये कि भारत में लोरी का कंसेप्ट वैदिक काल से मौजूद है। फिर समय बदला, भाषाएं बदली और ये दुआएं धीरे धीरे हिंदी तथा भारतीय साहित्य की मिट्टी में घुल गई। लोकगीतों में लोरी बच्चे को सुलाने का जरिया बन गई। कबीर से लेकर टैगोर तक, महादेवी वर्मा से लेकर निराला तक, लोरी कभी ज्ञान की फुसफुसाहट बनी, कभी आसमान की कोमल छाया, कभी माँ के अकेलेपन की थरथराती रेखा। लेकिन लोरियों का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय मंच अगर किसी ने बनाया तो वो था हमारा सिनेमा, हमारा बॉलीवुड। 20वीं सदी में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में लोरी का असर देखने मिलता है। जैसे 2 बीघा जमीन मूवी में निंदिया आ, जो लता जी की आवाज़ में गाया गया, हिंदुस्तान के हर घर की रात का हिस्सा बन गया। कुछ गीत तो लोरी नहीं थे, मगर घरों में लोरी की तरह इस्तेमाल हुए। जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ, बच्चों को सपने और बहादुरी की राह पर दिखाने के लिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये गाना नवजात के लिए देश प्रेम का पहला इंट्रोडक्शन बनता है। यानी एक तरफ लोक साहित्य की लोरियां थी जो खेतों, आंगनों, चूल्हों और पुरखों की आवाज़ लेकर चलती थी, और दूसरी तरफ बॉलीवुड की लोरियां थी जो रेडियो, कैसेट, थिएटर और टीवी के जरिए हर घर तक पहुंची। साहित्य ने लोरियों को गहराई दी, सिनेमा ने उन्हें और बढ़ावा दिया। भारत में लोरियों की अपनी एक परंपरा है। उत्तर भारत या जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ लोरियाँ बच्चों को खाने के जिक्र के जरिए, प्रकृति के जिक्र के जरिए यानी नेचर के जिक्र के जरिए खुश करने की कोशिश करती हैं। जैसे चंदा मामा दूर के लिरिक्स पर आप ध्यान दें। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नहीं प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, यहाँ मलाई, प्यालियाँ, थाली के जिक्र आता है। चंदा मामा का जिक्र आता है जो बच्चे को प्रकृति और खाने के जरिए खुश करने के लिए है। ऐसा ही कुछ आप इस लोरी में भी देख सकते हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है, किसी की नज़र ना लगे मेरी मुन्नी ऐसी है। शहद से भी मीठी, दूध से भी गोरी, चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी, लल्ला लल्ला लोरी। यहाँ भी आप सेम पैटर्न देख सकते हैं। इन लोरियों में अक्सर माँ मुन्नी या मुन्ने की जगह बच्चे का नाम जोड़ देती हैं, जिससे बच्चा अपने नाम के साथ फेमिलियर हो जाता है। भारत विविधता का देश है, ऐसे ही यहाँ पर लोरियाँ भाषाओं और कल्चर के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बदलती हैं। जैसे महाराष्ट्र में लगभग सभी मराठी भाषी ने अपने बचपन में एक लोरी ज़रूर सुनी होगी, निंबोणीच्या झाडा मागे। निंबोणीच्या झाडा मागे चंद झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही। यहाँ माँ अपने बच्चे से कह रही है जो सो नहीं रहा है कि नीम के पेड़ के पीछे चांद सो गया है, तुम्हें किस लिए नींद नहीं आ रही।
गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिवताई, परस आत वेलीवर झोपले ग जाई जुई, मीठ पाकळ्या डोल्यांची गाते तुला मी अंगाई। ऐसे ही लोरी में आगे माँ गाय, चिड़िया और फूलों के सोने का उदाहरण दे रही है। कहने का मतलब ये कि यहाँ भी लोरी नेचर का सहारा लेकर बच्चे को सुलाने की बात कर रही है। जैसे बहुत मशहूर बंगाली लोरी है, होका घुमा लो पारा झुरा लो। ये लोरी उस वक्त की है जब मराठा सेनाएं, जिन्हें बंगाली में बारगी कहा जाता था, बार बार बंगाल पर हमला करती थी। गांव लुट जाते, खेत उजड़ जाते और लोग टैक्स न दे पाते तो उन्हें सजा दी जाती। इन्हीं हालातों में एक माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए गुनगुनाती है, होका घुमा लो पारा झुरा लो, बरगी लो देशे। यानी बच्चा सो गया, गांव शांत हुआ, पर बारगी फिर देश में आ गए हैं। आगे लोरी कहती है कि जो फसलें थी वो बुलबुली यानी परिंदों ने खा ली, अब मैं टैक्स कहाँ से दूँ। इन लफ्ज़ों में उस वक्त की थकन और बेबसी झलकती है। जहाँ महाराष्ट्र की लोरी निम्बोनीचा धाड़ा मांगे बच्चे को नींद दिलाने के लिए चांद, फूल और चिड़ियों की बात करती है, वहीं बंगाल की लोरी अपने वक्त के डर और सच्चाई अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसी लोरी बच्चे को सुलाने का काम तो कर ही रही है, मगर माँ को अपना मन शांत करने के लिए, खुद को वक्ती सुकून देने के लिए स्पेस भी दे रही है। ऐसे ही अवध से लेकर बिहार तक और मिथिला तक सोहर का एक ट्रेडिशन है, जो लोरियाँ तो नहीं होती मगर बच्चे के लिए ही गाई जाती हैं, जिसमें एडवाइस होती है, मजाक होता है, दुनियादारी की समझ होती है। जैसे पंचायत के सेकंड सीजन की शुरुआत में मनोज तिवारी की आवाज़ में आपने ज़रूर सुना होगा, जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई हैं, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, जिसमें बच्चे से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उसे दुआएं दी जा रही हैं। ऐसे ही तमिल लोरियों में दक्षिण की दृढ़ता और कोमलता एक साथ होती है। जैसे तमिल लोरी अम्मा अम्मा एंगे में बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है, जिसमें वो प्यार, वफादारी और सब्र तीनों के मतलब सीखता है। तमिल लोरियों में क्लासिकल कर्नाटिक संगीत की झलक मिलती है। पंजाब की लोरियों में अक्सर एक हल्की मस्ती होती है, धीमी बीट में गर्म मिजाज के बोल जैसे सोजा राजकुमारिये या फिर निंदड़ी ऐजा वीर। यहाँ लोरियों के जरिए खेत, पगडंडियों, सरसों, तांबा, ढोल सब धीरे से बच्चों के सपनों में उतारे जाते हैं। राजस्थान की लोरियों में एक गहरी आध्यात्मिकता चलती है। जैसे बजावरी निंदिया में माँ कृष्ण को बुलाती हैं कि आकर बच्चे की पलकों पर नींद बिठा दो। ऐसे ही कश्मीर की लोरी नूरे मालान याउरे में माँ बच्चे को इस्लाम की टीचिंग सुनाती है लोरी के जरिए। भारतीय लोरियाँ 3 बड़े स्ट्रक्चर पर चलती हैं। जैसे कहानी, हर राज्य में लोरियाँ कहानियाँ सुनाती हैं, कभी रामकृष्ण की, कभी खेत खलिहान की, कभी किसी माँ की थकन की। या फिर भाषा, हर प्रदेश की लोरी उस जगह की भाषा का सबसे मीठा हिस्सा होती है। बंगाल की बारिश, तमिल के राग, पंजाब की गर्माहट, राजस्थान की भक्ति सब अपनी पहचान लेकर आते हैं। या फिर अंधेरा या उजाला, भारतीय लोरियाँ उजाले की बात भी करती हैं और हल्के डर की भी। बच्चा सीखता है कि दुनिया जटिल है पर माँ की गोद सुरक्षित है। लोरियों की दुनिया बाहर से नरम लगती है, लेकिन कई क्लासिक ललाबाइज के भीतर हल्का सा अंधेरा छिपा होता है। इसका सबसे बड़ा सीधा उदाहरण है रॉकअबाई बेबी। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अंग्रेजी बोले जाने वाले इलाकों में बहुत फेमस ललाबाई यानी लोरी है, मगर सुनने में ये लोरी जितनी सुहानी लगती है, इसके पीछे का सच उतना ही अलग है। जैसे इसके बोल, रॉकअबाई बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोज द क्रेडल विल रॉक, व्हेन द बॉ ब्रेक्स द क्रेडल विल फॉल एंड डाउन विल कम बेबी क्रेडल एंड ऑल। इस लोरी में एक बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूले में सुलाए जाने की बात होती है। हवा चलेगी तो डाल हिलेगी और अगर डाल टूट जाएगी तो बच्चा सीधे नीचे गिर जाएगा। कोई माँ अपने बच्चे को पेड़ के तने से गिराने की बात करे, इसकी कल्पना ही बेचैन कर देती है। इतनी प्यारी धुन में इतनी खतरनाक तस्वीर क्यों? इसके पीछे 2 मुख्य कहानियां मानी जाती हैं। पहली 1668 के आसपास इंग्लैंड के राजनीतिक माहौल से जुड़ी है। सत्ता बार बार बदल रही थी, राजाओं का तख्त हिल रहा था और हर हवा का झोंका पूरे देश का भविष्य गिरा सकता था। बच्चे का गिरता झूला असल में अस्थिर सत्ता का मेटाफर बन गया। दूसरी कहानी कुछ यूं है। कुछ मानते हैं कि अंग्रेज जो अमेरिका जाकर बसे, उन्होंने अमेरिकी जनजातियों को उनके बच्चों को पेड़ों की डालों पर बांधकर झुलाते देखा। उन्हें यह दृश्य डरावना लगा और वहीं आशंका गाने में उतर आई। ऐसे ही डार्क थीम की लोरियों की रिवायत अफ्रीका में भी मौजूद रही है, जहाँ अक्सर लोरी में बच्चे को जंगली जानवरों से डराकर सुलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि रात में बच्चे की रोने की आवाज़ ट्राइब में रह रहे लोगों के लिए जंगली जानवरों के आक्रमण का खतरा भी बन सकती थी। इसी तरह चाहे बेबीलोन की मिट्टी पर उकेरे गए शिलालेख हों, मार्कंडे पुराण के श्लोक हों या अफ्रीका की किसी माँ की बेचैनी, लोरी अपने भीतर मानव सभ्यता के बढ़ते सिसकते सफ़र को समेटे बैठी हुई है। एक ऐसा इतिहास जो कागज़ पर नहीं बल्कि धीमी धुन और ममता की आवाज़ में है।
इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे आनंद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।